किसान के बेटों की मार्कशीटों को चाटते घूम रहे हो और भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए लोग हो। आपको शर्म नहीं आती? थोड़ी बहुत मिर्ची लगने की जरूरत नहीं है। अगर आप में हिम्मत है तो मेरे किसी भी मामले में आप जांच करवा लीजिए। हमारे भारत में कभी नहीं हुआ कि हमारे लोगों की, देश के तमाम लोगों की, चाहे वो संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर बैठे हैं, जुडिशरी हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो और चाहे मीडिया हो, सबके ऊपर जासूसी बैठा करके विश्व में सबसे बड़े जासूस होने का गौरव प्राप्त कर लिया मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कि किसी भी व्यक्ति का अगर कोई राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा नहीं हो तो उसके बाद में किसी का फोन टेप नहीं किया जाता। लेकिन यहां तो जो पेगासिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से मोदी जी ने और अमित शाह जी ने ये खरीदा और खरीद करके पूरे देश के तमाम नेताओं, तमाम जजेज, उनसे जुड़े हुए लोगों के, तमाम मीडिया के अच्छे अच्छे जो घराने हैं, मीडिया हाउस हैं, उनके ऊपर किस प्रकार से उन्होंने पहरेदारी बैठाई और उनके फोन हैक करके, उनके फोन टेप करके उनकी बातों को सुना। क्या बताइए, जब सरकार के अलावा ये सॉफ्टवेयर मिल नहीं सकता, मोदी जी और अमित शाह के अलावा कोई खरीद नहीं सकता, तो आप किस प्रकार से अपने केंद्र के मंत्री, अपने पूर्व मुख्यमंत्री, अपने नेता, हमारे नेता राहुल गांधी जी, उनका स्टाफ और तमाम मीडिया के बड़े बड़े हाउस, प्रिंट मीडिया के लोग, उनके फोन किस प्रकार से टेप किए जा रहे थे, ये बताने का कष्ट करेंगे मोदी जी और अमित शाह जी। हमारे नेता राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं कि इससे बड़ी झूठों की कोई पार्टी नहीं है। ये अमित शाह और मोदी जी झूठों के बादशाह हैं। ये देश के ऊपर हिटलर शाही से शासन कर रहे हैं। न अपनी पार्टी के लोगों को पूछ रहे हैं, न दूसरों को पूछ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आरएसएस के लोग इसके ऊपर शासन करवा रहे हैं। ये वही आरएसएस के लोग हैं जो गोविंद मेघवाल जी सही बात कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी और यहां के महान नेता सब मिलकर के जब देश को आजाद करा रहे थे तो ये आरएसएस के लोग उसकी मुखबरी करने का, अंग्रेजों की मुखबरी करने का काम कर रहे थे। ये वही लोग हैं, यही संस्कृति है। आरएसएस की पाठशाला में यही पढ़ाया जाता है और इसीलिए देश के लोग इस आरएसएस से नफरत करते हैं, इस आरएसएस को सबक सिखाना चाहते हैं। और मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये छोटा मुद्दा नहीं है। आप किसी को नहीं बख्श रहे हो, सबकी निजता का हनन कर रहे हो, सबकी बातों को टेप कर रहे हो। एक पति और पत्नी बात कर रहे हैं, उसकी फोन को आप टेप कर रहे हो। एक नेता अपने परिवार से बात कर रहा है, उसका फोन टेप कर रहे हो। एक नेता अपने नेता से बात कर रहा है, उसकी फोन को आप टेप कर रहे हो। अरे आपने तो नेताओं को छोड़ो, नेताओं के ओष्ठियों को भी नहीं छोड़ा। इससे ज्यादा नीचता की कोई पराकाष्ठा जो मोदी सरकार ने की है वो हो नहीं सकती है। ये आरएसएस के नेता, मैं इनको चैलेंज देना चाहता हूं, मैं चैलेंज देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में आपको बेनकाब करके छोड़ेगी, आपकी सच्चाई को जनता के सामने लाके छोड़ेगी। जब तक हम पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। निम्बाराम जी सुन लीजिए मेरी इस आवाज को, किसी भी देश के कोने में छिप जाइए, इस पुलिस की जांच का सामना आपको करना पड़ेगा। दूध का दूध, पानी का पानी होकर के रहेगा। कभी मदन दिलावर जी भाषण ठोक रहे हैं, 25 साल बाद में बैकलॉग पूरा हुआ, वापिस मुख्य धारा में आए हैं, विधायक बने। कभी गुलाब चंद कटारिया जी भाषण जोड़ रहे हैं। अरे भाई, इतनी मिर्ची क्यों लगती है इस आरएसएस के खिलाफ जब हम लोग सच्चाई की बात बोलते हैं? मिर्ची लगने की जरूरत नहीं है। अगर आप में हिम्मत है तो मेरे किसी भी मामले में आप जांच करवा लीजिए। मैं उनके प्रदेश अध्यक्ष और कटारिया को न्योता देता हूं, और वरना उस निम्बाराम को यहां लाइए, राजस्थान में ला करके बताइए कि ये पुलिस के सामने निम्बाराम आ गया। शर्म नहीं आती तुमको? तुम किसान के बेटों से एलर्जी करते हो, किसान के बेटों की मार्कशीटों को चाटते घूम रहे हो और भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए लोग हो। आपको शर्म नहीं आती थोड़ी बहुत? आप किस मुंह से बात कर रहे हो? अरे अगर कलई खोलूंगा ना तो कलई खुल जाएगी।
आपने इनडायरेक्ट में वसुंधरा राजे जी की सरकार में, जिसमें कटारिया जी आप मंत्री थे, उसके ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहे हो। और आपके मोदी जी और अमित शाह इस देश के लोगों की जासूसी करा रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। हम लोग राज्यपाल का घेराव करेंगे, अंतिम दम तक करेंगे। मित्रों, घबराने की जरूरत नहीं है। ये जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। इसका उपयोग होना चाहिए। निर्लज्जता के साथ में दिल्ली में जाकर के छुप के बैठने वाले आरएसएस के नेताओं की तरह गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस पार्टी का कोई नेता नहीं जिएगा।